हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। मैं फिर आज एक नए टॉपिक के साथ लविश क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक नई टॉपिक के साथ में आया हूँ। देखिए, आज का टॉपिक है दर्पण। इसमें मिरर कहते हैं। मिरर व्हाट इज मिरर, क्या होता है। देखिए क्या है इसमें कि जब किसी चिकने तल यानी कि पारदर्शी माध्यम तल को किसी एक साइड से यानी से एक भाग को हम अगर लेप कर देते हैं, पारे या चांदी की कलाई से लेप कर देते हैं, लाल ऑक्साइड से उसको पेंट कर दिया जाता है, तो उसका एक तल जो है परावर्तक तल बन जाता है। और ऐसे ही तल को, ऐसे ही निकाय को हम जो है दर्पण कहते हैं। दर्पण हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। नंबर दो होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले बात हम करेंगे समतल दर्पण की कि समतल दर्पण होता क्या है। कि जब किसी समांतर प्लेट को, किसी समान प्लेट को, यानी कोई समतल प्लेट है, किसी समतल प्लेट के एक भाग को हम लाल ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड के से रंग देते हैं या पारा या चांदी की कलाई कर देते हैं, तो उसका एक भाग परावर्तक बन जाता है और इसी को ही हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मानिए ये मेरे पास एक समतल प्लेट है, इसका एक भाग मैंने यहाँ पेंट कर दिया, देखिए इस तरह से ये, और ये लंब है आपका, और ये प्रकाश किरण है हमारे आपतित, ये अपवर्तित किरण है। ये हमारे पास अपवर्तित किरण है जो इसके तल पर, जो परावर्तक तल पर गिर रही है, और ये इस तरह से बाहर ये परावर्तित बन जाती है, परावर्तित किरण। ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण की विशेषता ये है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। दूसरी बात है सेम साइज का बनता है, सेम कंडीशन का बनता है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। दूसरी बात आता है हमारे पास गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए किसी गोलीय पृष्ठ को एक साइड से रख देने जिसका पृष्ठ परावर्तक तल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसको बनाने के लिए हमें किसी खोखले गोले के एक भाग को काटकर उसके एक साइड पर हम पेंट कर देते हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट करें या चांदी कलाई कर दी जाती है, तो वो हमारा परावर्तक तल बन जाता है। अब गोलीय दर्पण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और नंबर दो होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है आपका, एक आपका है उत्तल दर्पण, एक हो गया आपका अवतल दर्पण। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, जो अवतल दर्पण होता है उसके दबे भाग पर जो दबा भाग होता है उस पर परावर्तक तल होता है। ये इस तरह से, ये मेरे पास किरण आई है और ये इस तरह से किरण हमारी चली जाती है, तो ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हुआ आपका ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो परावर्तक तल होता है उस पर ही इसके दबे भाग पर, यानी जब किसी तल पर, तो इसका गोलीय दर्पण जो होता है, जो हमने अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, इसके दबे हुए भाग पर परावर्तन होता है। यानी कि इसके दबे भाग पर जो तल बना है हमारा परावर्तक तल, इस पर अपवर्तन होगा और इसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा आता है उत्तल दर्पण। तो इसके उभरे हुए भाग पर, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका जो उभरा हुआ भाग होता है, इस तरह से मान लीजिए ये उभरा हुआ भाग है, ये इस तरह से, तो इसके अंदर की तरफ पेंट कर दिया जाता है। ये अंदर की तरफ पेंट हुआ हमारा पर, तो इससे ये उभरे भाग पर अपवर्तन होता है, इस किरण आती है और ये परावर्तन होकर वापस माध्यम में चली जाती है, इस तरह से ये। तो ये मेरे पास है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये इस तरह से हमारे पास दोनों बात हो गई, उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वास्तविक और बड़ा बनता है, लेकिन जबकि उत्तल दर्पण में जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आज का इतना ही, यहाँ पर हम अपना आज तो खत्म करते हैं। चलो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ये आपसे गुजारिश है। आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।